हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय हिंदीमान में। तो बेटा हम आपको आज सेट नंबर 3 2019 346 FF सोल्व करके दिखाएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे पहले खंड ए है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा इसने कि एक कुंडली है जिसमें जो धारा है वो 2 से 18 एम्पियर हो जाती है। शुरुआत में धारा 2 एम्पियर है और इससे कितनी हो जाती है, ये 18 एम्पियर हो जाती है। और ये 0.05 सेकंड में होता है। ऐसा समय दे रखा है इसने 0.05 सेकंड। और ऐसा होने में जो प्रेरित ईएमएफ है कुंडली में वो 20 वोल्ट का उत्पन्न होता है। तो ये पूछ रहा है कि कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र बेटे ये होता है एल बराबर ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। मान रखेंगे ई कितना हो गया 20, डेल्टा आई 0.05, डेल्टा आई मतलब अंतिम धारा माइनस प्रारंभिक धारा। इसको सोल्व करेंगे 20 गुणा 0.05 अपॉन I2 कितना हो गया 18, I1 हो गया 2। इस पूरे को सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 0.0625। और इसको जब आप इतने हेनरी, लेकिन ये मिली हेनरी में पूछ रहा है, तो इस पॉइंट को आप यहाँ ले जाओ। तो यहाँ ले जाओगे तो ये हो जाएगा 62.5 इंटू 10⁻³ हेनरी। और इसको लिख सकते हैं 62.5 मिली हेनरी। तो ये हमारा आंसर हो गया। पॉइंट इसका जो है हमारा फर्स्ट पार्ट सही है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कह रहा है μ0 एप्सिलॉन 0 की घात -1/2 का मान कितना होगा। तो आप इसे जाके देखना, ये आपका जो है प्रकाश की चाल के बराबर होता है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में मिल जाएगा आपको ये μ0 तथा एप्सिलॉन 0 में संबंध। इसके बाद जो इसका गे पार्ट पूछ रहा है, मतलब थर्ड पार्ट, उसमें कह रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी चालकता कितनी होगी। तो बेटा जो चालकता होती है वो प्रतिरोध का, चालकता को जी से लिखते हैं, प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो 1/500 करेंगे और इसका उत्तर आ जाएगा आपका 0.002। और 1/r, आर का मात्रक ओम होता है तो उसका मात्रक होगा ओम इनवर्स। ठीक है, ये हमारा डी पार्ट सही है। इसका जो घ है ये हमारे कोर्स से बाहर है। इसके बाद इसका अंग भाग देख लेते हैं, जो इसका लास्ट पार्ट है। इसमें कह रहा है कि एक ही वेग से गतिमान इन कणों में से किसकी तरंग दैर्ध्य दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी। दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है लैम्डा बराबर h/p। संवेग का सूत्र होता है m/v। अगर सेम वेग है सबका तो वेग कांस्टेंट हो गया, h पहले से कांस्टेंट होता है, इसलिए लैम्डा बराबर हो गया, लैम्डा समानुपाती हो गया 1/m। इसका मतलब जिस कण का द्रव्यमान कम है उसकी सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होगी। इन कणों में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण में सबसे कम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है, तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य अधिकतम हो जाएगी। इसके बाद जो च भाग है इसका, इसमें कह रहा है कि जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में अक्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो मैग्नेटाइज या चुंबकित हो जाता है उसको प्रतिचुंबकीय कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का क्या देखते हैं। 2 के क्या में कह रहा है कि एक तार है जिसका प्रतिरोध R है, इसको खींच दिया और इसका नए तार का जो प्रतिरोध है वो बताओ कितना होगा। देखो बेटा, तार को जब खींचते हैं तो उसकी लंबाई, मान लो शुरू में लंबाई L थी तो लंबाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो क्षेत्रफल होता है, जो मोटाई होती है तार की, ये घट जाएगी। तो केवल लंबाई में चेंज नहीं होगा, क्षेत्रफल में भी चेंज होगा। तो इसके लिए जो सूत्र है आप डायरेक्ट याद रख लेना। इसके लिए सूत्र होता है n²r। खींचने पर जो लंबाई में चेंज होता है वो जाता है। ये प्रूफ नहीं करना आपको क्योंकि 1 नंबर में दे रखा है, तो केवल सूत्र लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है स्वप्रेरकत्व की क्या परिभाषा है। तो स्वप्रेरकत्व का जो सूत्र है आपने यहाँ यूज करा है, लिख रखा है, इस सूत्र से ही परिभाषा आ जाएगी। आप जितनी भी परिभाषा आप 11th-12th में आपने पढ़ी है सब में ये देखा होगा कि हम मोस्टली क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको यूनिट मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो अगर इसको मैं 1 मान लूँ, 1 क्या हो गए एम्पियर, नीचे क्या है सेकंड, तो 1 एम्पियर पर सेकंड। और ये कहलाती है बेटे धारा परिवर्तन की दर। और इसको कितना मान लिया हमने, 1 या फिर एकांक। तो अगर इसको ऐसा 1 मान लेंगे तो L बराबर किसके आ जाएगा, ई के। ई क्या कहलाता है बेटे, प्रेरित ईएमएफ या प्रेरित विद्युत
वाहक बल। पेपर में आप ईएमएफ भी लिखोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो इसकी परिभाषा ये बन जाएगी कि यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तब उसमें प्रेरित ईएमएफ ही उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहलाता है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी, इसमें दूसरे क्वेश्चन का ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि निर्वात में, आपको दिख रहा होगा इसमें, निर्वात में एक आवर्त विद्युत चुंबकीय तरंग का चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम दे रखा है और विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम पूछ रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम दे रखा है इसने, क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे कर देता हूँ, ये चलो यहीं पे कर देता हूँ, दूसरे का गे। तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दे रखा है 512 नैनो टेस्ला। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, तो ये इतना टेस्ला आ जाएगा। और विद्युत क्षेत्र का आयाम पूछ रहा है। तो इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों में आप देखेंगे तो आपको सूत्र पढ़ने को मिलेगा E0/B0 बराबर C। C मतलब प्रकाश की चाल, तो यहाँ से E0 आ जाएगा C × B0। C मतलब प्रकाश की चाल। तो इसमें प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। B से गुणा कर दो, B ये है 512 × 10⁻⁹। इन दोनों की गुणा करोगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 × 10⁻⁻1, इसको लिख सकते हो 153.6 इतने वोल्ट प्रति मीटर, या फिर दूसरा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, दोनों इसके मात्रक हैं विद्युत क्षेत्र के। इसका गह भाग देख लेते हैं। सूक्ष्म तरंगों का तरंग दैर्ध्य परास व इनको उत्पन्न करने वाला स्रोत लिखो। तो सूक्ष्म तरंगे जो होती है माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगों का जो परास होता है, ये गह पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये होता है 10⁻³ मीटर से लेके और 0.3 मीटर तक इनके बीच में होता है। और इनको मैग्नेटोन एक यंत्र होता है, मैग्नेटोन में 2 लीटर विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और इसके जो बाकी के पार्ट हैं, ये 5th और 6th पार्ट ये हमारे कोर्स में नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें कह रहा है कि 5400 तरंग दैर्ध्य का एक प्रकाश, एक धातु 5400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है और पृष्ठ का जो कार्यफलन है वो दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछ रहा है जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी और उसका निरोधी विभव कितना होगा। गतिज ऊर्जा निकालनी है और निरोधी विभव निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आप यूज करोगे आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे कई तरीके से लिखे जाते हैं लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, E के बराबर h⁻⁻ W। और यहाँ पे न्यू आवर्ती होती है लेकिन तरंग दैर्ध्य दी है इसने, तो हम इस सूत्र को तरंग दैर्ध्य में भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा hc/λ-W। अगर ऐसे ज्ञात करोगे तो जूल में आएगी। अब आप देखो कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है लेकिन ये चीज़ जूल में आएगी। तो आप इसमें एक काम करो, नीचे E से गुणा कर दोगे तो अब ये जो भी आंसर आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जा अगर इस सूत्र से निकालते हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में आती है, अगर नीचे E से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। इनके मान रख दो। H होता है 6.6 × 10⁻⁻34। C होता है 3 × 10⁸। E होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये सभी कॉन्स्टेंट पेपर में दे के रखते हैं। और ये है 5400 एंगस्ट्रॉम, इसको चेंज कर लेना 5.4 10⁻⁻7 आ जाएगा और -1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दे रखा है पहले से। इस पूरे को सोल्व करोगे तो ये जो है 2.3 आ जाएगा। ये पूरा सोल्व करके 2.3 आएगा, -1.9 इसको माइनस करोगे तो 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब दूसरे आंसर के लिए तुम्हें निरोधी विभव निकालना है, तो गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव में ये संबंध होता है, तो ये रख दो। मतलब यहाँ पे जो ई के का मान तुमने निकाला है ये रख दो, तो क्या आएगा, ई के का मान EV0 बराबर ई के का मान कितना आया बेटे 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन
से इलेक्ट्रॉन का ई से ई कैंसिल हो गया, V0 आ गया तुम्हारे पास 0.4 वोल्ट, ये निरोधी विभव आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये तो फर्स्ट पार्ट था इसका 3 का। अब 3 का दूसरा पार्ट देखते हैं। 3 का ख है, दूसरे कलर के पेन से इसको कर देता हूँ मैं। तो जो 3 का ख है, इसमें कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य 5 × 10⁻⁷ मीटर के लिए विद्युत ऊर्जा के लिए गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। तो जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का सूत्र एक तो आप अभी ऊपर देख के आए हो, ये लिख रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए hc/E λ। चाहे तो इससे सोल्व कर लेना, ठीक है, नहीं तो इसका एक शॉर्टकट डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो, 1 2 3 7 5/λ एंगस्ट्रॉम में अगर रखोगे तो ये उत्तर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। या एक और है, इसी सूत्र को इजी बनाने के लिए इन्होंने 1 2 3 4 5 भी इसको मान सकते हैं हम। लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखना है, ध्यान रखना है, तो उत्तर हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो चाहे इस सूत्र में चाहे इसमें कोई से, दोनों एक ही सूत्र है, बहुत कम वैल्यू में डिफरेंस आता है। तो इनमें जो मान रखेंगे, तरंग दैर्ध्य कितनी है 5000, इसको डिवाइड करो 12.345/5 आ जाएगा। ये 3 जीरो से मैंने इसमें पॉइंट लगा दी, डिवाइड करो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 नम 45। तो ये इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, इसका आंसर आ गया। अब तीसरे का जो हमारा गै भाग है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, थोड़ा सा लेंथी है इसलिए। चलो जी, अब इसमें क्या कर रखा है इसने, देखो एक जो है परिपथ दे रखा है, परिपथ बना देता हूँ मैं पहले आपके सामने। ऐसे दो संधारित्र हैं, C1 और C2। C1 ये है, ये C2 है, 1 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 2 यहाँ पे नीचे प्रतिरोध हैं, ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है। यहाँ पे 2 पॉइंट दिखा रखे हैं, ये A पॉइंट दिखा रखा है B, इस प्रतिरोध को R1 बोल रहा है, इसको R2, ठीक है। फिर यहाँ पे एक सेल लगाया हुआ है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिखा रखा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है और सेल का वोल्टेज 12 वोल्ट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ज्ञात करो इन संधारित्रों पर कितना आवेश होगा। मतलब पहला तो इसमें इसने पूछ रखा है C1 व C2 पर आवेश, दूसरा पूछ रखा है A व B के बीच विभव, B के बीच विभवांतर। तो ये देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन आगे भी आएंगे तो ध्यान रखना है। यहाँ से सेल से जो करंट चलेगी, ये दिष्ट धारा है। दिष्ट धारा कभी भी कैपेसिटर में से पास नहीं हो सकती, तो ये जो धारा है ये ऐसे नीचे वाली भुजा में से होकर निकल जाएगी। तो अगर तुम्हें यहाँ पे कहीं धारा के बारे में बात करनी पड़े तो धारा इनमें जाएगी ही नहीं, ठीक है ना, धारा यहीं से निकल जाएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ आवेश ज्ञात करना है। संधारित्र के आवेश का सूत्र होता है Q = CV, ठीक। ये दोनों संधारित्र जो हैं, ये दोनों जो संधारित्र हैं हमारे, ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में संधारित्रों पे आवेश समान होता है, मतलब अगर इस पर आवेश Q होगा तो इस पर भी Q होगा। दूसरी बात, इधर प्लस की प्लेट जुड़ी है, तो जिस साइड में प्लस की प्लेट जुड़ी होती है संधारित्र की, वो साइड प्लस होती है, दूसरी साइड माइनस, ठीक है। तो ये साइड माइनस, ये साइड प्लस, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे संधारित्रों के बीच जब आपको आवेश निकालना है तो आपको पहले विभव निकालना पड़ेगा। धारिता तो हम ज्ञात कर सकते हैं, धारिता हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि दोनों कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जब दो संधारित्र जुड़े हों तो डायरेक्ट सूत्र याद रख लो, C1 C2 बटे C1 + C2। अदरवाइज आप ये सूत्र लगाना, संधारित्रों का संयोजन आप देखोगे उसमें मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से आप इनका जब टोटल निकाल लोगे तो ये आएगा 2/3 माइक्रोफैरड। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक की धारिता आ गई टोटल। ये इस पॉइंट को मान लो P और इस पॉइंट को मान लो Q। तो यहाँ पर P से Q तक की धारिता आ गई। अब P से Q तक का, P से जो Q पॉइंट है हमारा, इसे Q की जगह इसको M मान लो क्योंकि इस Q से कन्फ्यूजन हो सकता है। तो P से लेकर M तक यहाँ का वोल्टेज तुम्हें पहले निकालना पड़ेगा, तब जाके तुम इस पर आवेश निकाल सकते हो।
अब ये क्योंकि देखो, अब ये पूरी भुजा इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, इस भुजा के ये वाली भुजा समांतर है, तो जितना वोल्टेज यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे होगा, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज समान होते हैं। तो हम लिखेंगे कि जो P से M का वोल्टेज है ये निकाल लेते हैं। P से M का वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज कैसे निकलेगा, करंट इंटू प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो यहाँ प्रतिरोध जुड़े हैं, दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जब दोनों प्रतिरोध जुड़े हैं यहाँ पे, तो श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोधों का जो रिजल्ट होता है डायरेक्ट उन्हें जोड़ कर मिल सकता है, R1 प्लस R2 ऐसे निकल जाएगा डायरेक्ट। तो V P से M तक का वोल्टेज I, अभी I नहीं निकालते, 3 + 6 कितना हो गया 9, अब निकालेंगे I क्या है, करंट। अब सेल से निकलने वाली धारा का सूत्र होता है टोटल EMF बटे बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। टोटल EMF कितना हो गया सेल का 12, बाह्य प्रतिरोध यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 9, आंतरिक प्रतिरोध ये कितना हो गया इसमें 1, और ये पहले से यहाँ कितना था 9, ऊपर जब गुणा करोगे 12 9 108, नीचे 9 और 1 10, हल करोगे 10.8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अतः संधारित्रों पर आवेश, चाहे किसी भी संधारित्र पूछे दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम है। तो संधारित्रों पर आवेश कितना आ जाएगा, यही सूत्र हमारा, Q बराबर C की जगह कितना आ गया 2/3 और V की जगह 10.8, गुणा कर दो 21.6/3 भाग कर दो 7.2 माइक्रो कूलाम। ये हमारा आंसर आ गया क्योंकि धारिता माइक्रोफैरड में थी। अब दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि A से B के बीच का विभवांतर ज्ञात करो। इसके लिए हम A से लेकर B तक किरचॉफ का नियम लगा देंगे। तो A से चलेंगे, ऐसे घूमते हुए B तक आएंगे, तो किरचॉफ का नियम देखो कैसे लगता है। देखो आप जहाँ से चले हैं उसको लेते हैं प्लस का विभव, और जहाँ पहुँचेंगे उसका विभव लेंगे माइनस का। तो चलो VA से शुरू करा हमने, ठीक है। अब जैसे आगे बढ़े हम, तो इसकी संधारित्र की कैसी प्लेट आई, माइनस। संधारित्र की जो प्लेट पहलाती है, जो सेल के लिए रूल होता है वही संधारित्र के लिए, तो संधारित्र की जो प्लेट पहलाती है उससे अपोजिट साइन आता है, तो प्लस का। संधारित्र पे विभव कितना होगा, संधारित्र के विभव का सूत्र यही सूत्र है, जैसे आवेश का सूत्र है यहीं से विभव का निकाल सकते हो। V बराबर हो गया Q/C, तो Q/C कौन सा है, C2। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, हम इसमें धारा ऐसे जा रही है और हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो धारा और प्रतिरोध जब एक ही दिशा में, जब हमारे चलने की दिशा प्रतिरोध में धारा की दिशा के बराबर हो, सेम दिशा हो, तो माइनस का निशान लगता है। धारा गुणा प्रतिरोध, धारा कितनी है इसमें I, प्रतिरोध कौन सा हो गया R2, कौन से पॉइंट पर पहुँचे VB बराबर 0। अब इसको हल करते हैं, VA प्लस कितना था बेटे आवेश 7.2, धारिता कितनी थी इसकी 2, माइनस धारा कितनी थी बेटे, धारा कितनी आई थी, यहाँ से निकाल सकते हो तुम 1.2 आएगी। देखो ये है ना करंट 12/10, 1.2 इंटू प्रतिरोध कितना है ये 6, माइनस VB बराबर 0। तो VA प्लस 3.6 माइनस 7.2 माइनस VB बराबर 0। तो VA माइनस VB मतलब VA और B के बीच का वोल्टेज ये उधर जाएगा, 7.2 प्लस का हो जाएगा 3.6 माइनस का 3.6 वोल्ट। तो इतना भी वो हो गया। देखो ये वाला क्वेश्चन वैसे 5 नंबर के मतलब का क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 नंबर में तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वेटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन बड़ा है वेटेज कम है इसकी, है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलेरॉइड में समतल ध्रुवित प्रकाश की जांच आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलो आपको समझाते हैं कैसे करेंगे। पहली बात तो पोलेरॉइड क्या होती है। पोलेरॉइड जो है समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की, ये घय था इसका, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक सस्ती व्यापारिक विधि पोलेरॉइड है, ठीक है। पोलेरॉइड में ऐसे एक फिल्म होती है और उसमें अपना एक अक्ष होता है, तो ये एक पोलेरॉइड है। अगर इससे हम प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, ये कैसा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश को बोलते हैं जिसमें कंपन हर एक दिशा में हो। अध्रुवित प्रकाश जब उसमें से निकालते हैं तो जिस दिशा में इसके अक्ष हैं इस दिशा का प्रकाश केवल यहाँ से पास हो पाएगा, तो ये वाला प्रकाश जो पास होता है इसको बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। तो ये ध्रुवित प्रकाश इस पोलेरॉइड ने बनाया, तो ये पोलेरॉइड कहलाता है ध्रुवक।
तो क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो मैंने बताया तुम्हें पोलराइड क्या करता है। क्वेश्चन ये है कि ये जो ध्रुवित प्रकाश है इसकी जांच आप पोलराइड से कैसे करेंगे। तो एक और पोलराइड हम यहाँ सामने रखेंगे और पहले इसका और इसका अक्ष समांतर रखेंगे। तो आप जानते हैं कि पोलराइड इसी वाली जिधर इसकी लाइनें हैं इसी वाले प्रकाश को पास होने देगा। तो ये प्रकाश तो ऑलरेडी ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे जो का तो ये पास हो जाएगा, तो हमें इधर यह प्रकाश मिलेगा। अब हमें ये वाला जो पोलराइड है, अब ये सेम डायग्राम बनेगा जैसे ये बना रखा आपने, सेम डायग्राम एक बार और बनाना है। सेम पेपर में आता है तो कि ये आ गया, ठीक है। इधर से अध्रुवित प्रकाश हो गया, इसने क्या कर दिया, ध्रुवित प्रकाश बना दिया इसका। अब इसको घुमा के इसकी अक्ष को ऐसे कर देना है। अब क्योंकि आप जानते हैं कि ये वाला जो पोलराइड होगा प्रकाश को तभी पार करेगा जब वो इसी दिशा में आ रहा होगा। अब प्रकाश तो ऐसा आ रहा है, अक्ष उल्टे हैं इससे बिल्कुल 90 डिग्री पे, तो ये इस केस में यहाँ पे प्रकाश हमें नहीं मिलेगा, अंधकार मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये जो प्रकाश आ रहा था ये कैसा होगा, ध्रुवित प्रकाश होगा। ये बाद वाला जो पोलराइड है ये पहचान कर रहा है प्रकाश की, तो इसको बोलते हैं विश्लेषक। तो हमें क्या करना है कि ध्रुवित प्रकाश के आगे एक पोलराइड रखना है। पहले पोलराइड को जो हमने रखा है उसको हम धीरे धीरे घुमाएंगे। तो अगर एक बार तो पूरा प्रकाश मिले और एक बार पूरा अंधकार मिले, तो जो प्रकाश यहाँ पे आ रहा था ये कैसा था, ध्रुवित प्रकाश था। तो ऐसे हम पोलराइड से ध्रुवित प्रकाश की पहचान को, ध्रुवित प्रकाश को पहचान सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 हम सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।